जय हिंद दोस्तों। यूएस ने ऑफिशियली ईरान पे अटैक कर दिया है। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि 3 न्यूक्लियर साइट पे ईरान के अटैक किया गया है। डिटेल में बात करने वाले हैं कि अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली ट्वीट किया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड उनकी वीडियो भी है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ट्रंप ने जब ये अटैक हुआ ईरान पे, इन्होंने जब अटैक कैरिड आउट किया उसके बाद ये आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुनिए अच्छे से। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. इन्होंने बेसिकली क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है, जो कि यहाँ पे फॉर्डो, नटैंज एंड इस्फेहान, पता नहीं नाम भी अलग अलग है। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव था, ट्रम्प का कहना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को हम न्यूक्लियर बनाने नहीं देंगे। ठीक है, एंड में लिखते हैं नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, यानी कि अटैक कर करके बोल रहे हैं अब शांति का वक्त आ गया है, पीस का। और ये बेसिकली इनका मानना है कि हमने एक वार्निंग दिया है ईरान को कि अगला अटैक इससे भी भयानक होगा अगर आपने दोबारा अटैक करने की कोशिश किया। ये था पूरा मुद्दा। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट वही करता है जब ऐसी तरीके की सिचुएशन आती है, गिरता है। लेकिन क्या इसके बारे में आपको आपके भाई ने पहले से अलर्ट किया था? जवाब है यस। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें कि हमने बोला था कि ईरान इजराइल वॉर में क्या चल रहा है, क्या अमेरिका की एंट्री हो चुकी थी, 17 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने इथेरियम का एनालिसिस किया था। टू द पॉइंट दिखाता हूँ। टेस्ट किया एंड देन जब ये फेल्ड हुआ तो फिर रीटेस्ट करके नीचे आया। अभी जो करंट सिचुएशन है, हमारा ये सपोर्ट एरिया है प्रॉपर। ठीक है, अब हम बार बार इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो जब बार बार सपोर्ट टेस्ट होता है तो एक डर होता है कि वो ब्रेकडाउन न कर दे। ब्रेकडाउन करेगा तो फिर ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एसएल होंगे, लोगों के एसएल यहाँ होंगे, लोगों के एसएल यहाँ होंगे, एसएल यहाँ होंगे, तो वो एक एक करके तीनों एसएल उड़ाने की कोशिश करेगा अगर सिचुएशन खराब रही। तो अभी जो आपने क्लिप देखा वो इस वीडियो का था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी 4 दिन पहले। इसमें हमने बात किया था कि ईरान इजराइल फिर से ड्रामा कर रहा है, सिचुएशन क्या हो सकती है। एंड मार्केट को जैसे हमने बताया था, मार्केट ने वैसे वैसे किया। जी हाँ, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। ब्रेकडाउन करेगा तो हमें पहला एसएल ये खाता हुआ नज़र आएगा, दूसरा एसएल ये खाता हुआ नज़र आएगा, तीसरा एसएल ये खाता हुआ नज़र आएगा। क्या इसने तीनों एसएल को हिट किया? जी हाँ, हिट किया। आप देख सकते हैं यहाँ से डंप लेकर के एग्जैक्टली कहाँ तक गया। ये एसएल वाली लाइन थी जिसको कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने ओपन किया मैग्नेट, ये आजा नीचे बाबू इधर। ठीक है, ऑलमोस्ट वही हिट किया जो कि अपना 2770-50 डॉलर का एरिया था। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में। इसको जैसे ही हम करते हैं तो हमें दिखेगा कि हम आ चुके हैं सपोर्ट बॉक्स पे। अब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। वीकली में इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। एंड ओवरऑल अगर थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए इस बॉक्स पे भी आता है तो नो प्रॉब्लम। ओवरऑल जो व्यू होगा वो बड़ा सिंपल होगा कि अपने को ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी येलो वाली, ठीक है, इसके ऊपर डेली वीकली क्लोज करना है। एंड देन फिर हम रैली करेंगे इस एरिया के लिए, फिर इस बॉक्स के लिए, एंड फिर $3000 एंड उसके ऊपर के लिए। वो हम ओवर द टाइम एनालिसिस करेंगे। अभी देखना ये है कि करंट सिचुएशन पे हमें बाउंस मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। बाउंस की उम्मीद की जा सकती है पहली चीज़। अगर नहीं भी आता है तो ओवरऑल कहानी हमारा ये बॉक्स तक रुकेगा। ठीक है, और ये बॉक्स तक रुकेगा ये मतलब नहीं है कि बॉक्स के नीचे आ गया तो आप खुश होगे, नहीं। अपना काम यह है कि बॉक्स के नीचे अगर आना भी है इसे, तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को आए और अल्टीमेटली रिक्लेम कर ले ये जो ट्रेंड लाइन वीकली वाला है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये मंथली हो गया। ठीक है, ये वीकली वाला एरिया जो है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर से घूम रहा है, ये वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वाले एरिया को वीकली में इसे तवज्जो देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट। तो अभी का यही सिचुएशन है, हम ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, राइट।
उम्मीद की जा सकती है बॉन्ड्स की। लेकिन वो उम्मीद इस उम्मीद पे टिकी हुई है कि ये जो इंसान है उससे हम लोग ये उम्मीद करें कि फिर ये कोई ऐसी चीज़ ना करे जिसकी कि हमें किसी को उम्मीद ना हो, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई सिचुएशन ना हो, राइट। क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिएक्शन आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक एक तरफ से, यहाँ पे अलग अलग जगह से हैं। जैसे कि ये साहब जो हैं, कहाँ गए ये जो खेर हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने बोला है कि ये सिचुएशन कंसर्निंग है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, शांति बनाए रखो, ये इनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सिंपल सी बात है, जब भी आप जियो पॉलिटिकल को देखोगे ना, पूरे इंटरनेशनल को देखोगे, तो जो देश जिस देश से अच्छा है वो उसके साथ होगा, ठीक है। अपनी अपनी दोस्ती, अपनी अपनी यारी चलती है वहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर्स बनाया है, टास्क फोर्स, जिसमें कि 4 इम्पॉर्टेंट देश को ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन को कवर करते हैं। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया। अब ये जो 4 नाम है, ईरान तो वहाँ पे ऑलरेडी है ही, अब ये जो 3 नाम है, कोरिया, रशिया, चाइना, ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही भयानक है। अगर यूएस इधर से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, अगर वो लोग आ गए, हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक चाइना का, रशिया का या फिर कोरिया वगैरह का ऐसा नहीं है कि हाँ हम कूदेंगे, लेकिन स्टेटमेंट है कि ये सिचुएशन जो भी चल रही है वो ठीक नहीं है और शांति समझौता ही होना चाहिए, ठीक है, और हम शांति समझौता कराने पे होंगे। लेकिन होता ये है कि जब आप यूएन में हो या फिर आप वर्ल्ड लेवल पे सोचोगे तो आपको पता है कि अगर उधर अमेरिका अपने आप को तोप समझ रहा है तो इधर रशिया भी है, चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, ठीक है। और ये लोग दोस्ती दुश्मनी ऐसा नहीं कि हाँ इन लोगों का ईरान से बहुत अच्छा दोस्ती है, पॉइंट है उधर अमेरिका है तो चाइना बिल्कुल क्लियर है कि वो अमेरिका के साथ नहीं देगा, वो उल्टा ही करेगा। ये बहुत ही अलग तरीके से ये वर्ल्ड काम करता है, जियोपॉलिटिक्स काम करती है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यूके के प्राइम मिनिस्टर का बता दिया कि इन्होंने बोला है कि जो भी सिचुएशन चल रही है वो कंसर्निंग है एंड जो भी इन्वॉल्व हैं वो पीछे हटो। डायरेक्टली ऑब्वियसली नहीं बोलेगा, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि ये सीरियस थ्रेट है शांति को, इसीलिए एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। आगे जो ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने बोला है कि हाँ अमेरिका का जो भी सिचुएशन था, जो भी स्टैंड है वो सही है, वो इजराइल के सपोर्ट में है। मलेशिया, एशिया में अगर हम आए तो मलेशिया ने बोला है कि उन्होंने कंडेम किया है इजराइल के अटैक को। इसके अलावा जो चाइना से न्यूज़ निकल करके आ रही है, उनका मानना है कि डी एस्केलेशन हो, यानी कि शांति हो, और हम उसमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। रशिया ने बोला है कि इजराइल जो भी अटैक कर रहा है वो ठीक नहीं है, कंडेम शब्द का यूज़ हुआ है कि हाँ ये गलत है। सो वो क्लियर दिख जाता है रशिया का, चाइना का, वो झुकाव उनका ईरान की तरफ होगा, चांसेस आर देयर। क्यों? क्योंकि उधर इजराइल के साथ अमेरिका है, वो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखेंगे बाकी जो उनके करीबी लोग हैं, सऊदी अरबिया से क्या आ रहा है, इन्होंने बोला है ब्लटेंट इजराइल अग्रेशन अगेंस्ट द ब्रदरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विच अंडरमाइन इट्स सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, राइट। तो ये क्लियर वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, यानी कि सऊदी अरबिया जो है ईरान के सपोर्ट में है। रिलेशन बहुत इशू तो चलते ही आ रहा है अरबी, सऊदी अरब में एंड ईरान में, स्टिल वो साथ में है, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिराट्स, उन्होंने भी बोला है कि इजराइल का अटैक ठीक नहीं है। इसके अलावा कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। सो टर्की ने भी बोला है कि इजराइल को सीज फायर करना चाहिए और ये जो एग्रेसिव एक्शन है उसको रोकना चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने वही बताया था ना कि ये लोग पहले से दोस्त है, जो जिनके दोस्त होते हैं, जिसको जिधर से फ़ायदा होता है वो उसके साथ दे देते हैं, और ये जियोपॉलिटिकल इशू में इसी तरीके की सिचुएशन बनती रहती है। मेरा स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो का स्टैंड मैं बता सकता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो कोई जंग नहीं चाहता, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो चाहता है कि शांति बनी रहे, पैसा प्रिंट किया जाए अमेरिका में, रेट कट्स किया जाए और मार्केट को ऊपर भेजा जाए। मजाक से हट करके अगर सीरियसली बात किया जाएगा तो ये सिचुएशन हमें कहीं नहीं लेके जाने वाली है, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी सिचुएशन थोड़ा सा शांत हो, क्योंकि एग्रेशन हमें उल्टी डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। ट्विटर पे अगर आप देखोगे ना, ईरान, वर्ल्ड वॉर 3, यूएस एयरफोर्स, ट्रम्प, अमेरिका, ठीक है,
ये चल रहा होगा। क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्विटर पे दो साइड बैठे हुए होंगे। मैं आपको बता देता हूँ ट्विटर वर्क कैसे करता है। ट्विटर पे एक तरफ बैठा होगा जो कि ईरान के हर अटैक को सही बता रहा होगा, दूसरा साइड बैठा होगा जो इजराइल के हर अटैक को सही बता रहा होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड के अपने अपने क्या है, मोटिव्स हैं। और सवाल ये है कि अटैक चाहे ईरान कर रहा हो, इजराइल कर रहा हो, अमेरिका कर रहा हो, अल्टीमेटली ऐसे सिचुएशन में फंसते कॉमन पर्सन ही है। जाकर के अभी फ़लस्तीन और इजराइल का जो पूरा चल रहा था, देखो कितने लोग फ़लस्तीन में जान गंवाई कॉमन पर्सन ने, कितने लोग इजराइल में भी मारे गए, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वॉर या फिर इस तरीके की सिचुएशन किसी के लिए सेलिब्रेशन है तो वो इन्फ्लुएंस है न्यूज़ से, राइट, या फिर ट्विटर पे बैठे बकलोलों की वजह से, क्योंकि उनको हर जगह मस्ती ही सूझती है, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं ट्वीट्स करने के, राइट। सो अपडेटेड रहो। मैं यही बोलूँगा कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होती है, जैसी भी डेवलपमेंट्स होती है, जो भी न्यूज़ आता है, मैं सबसे पहले वहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिल रही है जो कि शायद कहीं किसी और के पेज पे नहीं मिल रही होगी। टेक केयर, जय हिंद।